Good evening, everyone. Hope your studies are going well. अब एग्ज़ाम्स नियर बाई आ रहे हैं, टाइम भी कम है, तो वी मस्ट बी फीलिंग एग्जामिनेशन प्रेशर ऑल्सो. तो आपको घबराने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आप अपनी तरफ से मेहनत किए जाओ और मेहनत राइट डायरेक्शन के अंदर अपने को करनी है. समझ में आ रही है बात? समझ समझ के चीज़ों को लिखो, नोट करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ. उसके अलावा जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उनको आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करें. उनके रिलेशन में ऑडिट नहीं करें. भले इसे टाइम थोड़ा अपना ज़्यादा किल होता है, पर वो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एट अ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. आपकी फंडामेंटल जो स्टडी मटेरियल से या जो भी आपने बुक रखी है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक, उससे साथ साथ आप जो इंस्टीट्यूट के जो रिविजनरी टेस्ट पेपर्स रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट, 2-3 अटैम्प्ट के वो करिए. पास्ट मॉक जो भी मॉक टेस्ट पेपर्स हैं और अब के जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं वो करें. साथ साथ देखिए, एज यू आर अवेयर, जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज हैं और जो इंडिविजुअल एमसीक्यूज हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप चाहें तो अपन ने भी क्या है, जो इंडिविजुअल मॉक एमसीक्यूज जो हैं वो क्या है दे रखे. इसकी ई बुक है, ई बुक फॉर्म में है और एक टेस्ट पोर्टल फॉर्म में भी वो चल रहे हैं. तो उनको आप रेगुलर कोर्स में सब्जेक्ट जो भी आप मतलब टॉपिक कर रहे हैं उसके हिसाब से कवर करते हुए चलिए. अगर आपने सैलरी किया तो सैलरी कर लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी किया तो हाउस प्रॉपर्टी कर लीजिए. इस तरह से चलते जाइए, ठीक है. इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ. तो ये टैक्सेशन के 2100 एमसीक्यूज आर देयर, और ये बेसिकली पूरे जितने भी आपके वेरियस केसेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. फंडामेंटली ऑल द अमेंडमेंट्स विच आर दे मेड बाय द फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024, वो इसके अंदर पूरी डिटेल्ड कवरेज इसमें दे रखी है. चाहे वो कैपिटल गेन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो डिडक्शन से रिलेटेड हो, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड हियर. इसके अलावा देखिए, टुडे वी हैव रिलीज व्हाट द शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये शॉर्ट क्वेश्चंस वी हैव रिलीज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग देयर एग्जामिनेशन इन May 25. तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, दे आर डाउनलोडेबल विद इन द ऐप, जो कि आप अपने मोबाइल में, आपके पास अगर टैब है, टैब में, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, वहाँ आप देख सकते हो. दे आर वॉट व्यूएबल विद इन द ऐप, ठीक है. अब फंडामेंटली यहाँ पे वी हैव प्रोवाइडेड फॉर एंटायर इनकम टैक्स एंड जीएसटी 55 डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस हैव बीन प्रोवाइडेड. 55 डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस इसमें दे रखे हैं. बिसाइड दिस, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दे हैव आल्सो बीन कवर्ड. तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है डिवाइस किए गए हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज. तो यहाँ पे जैसे इनकम टैक्स है, तो चैप्टर वाइज वी हैव प्रोवाइडेड कि क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. से जो चैप्टर जैसे फर्स्ट है, उसके अंदर आपको यू मस्ट बी हैविंग अ नॉलेज ऑफ द मार्जिनल रिलीफ. तो टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. और आपको फंडामेंटली पता ही कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे अब 12.5% की रेट से टैक्सेशन हो रहा है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो 111A के अंदर है, 20% की रेट से टैक्सेशन है. इस तरह से किस तरह से अपने को टैक्स निकालना है, किस तरह से मार्जिनल रिलीफ लेनी है. जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में, वो 115 BAC में, जिसको हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कहते हैं, उसमें कैसे टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी. और अब जो अदर देन दोज हु आर ऑप्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, वहाँ कैसे टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी, वैसे जैसे उसमें कवर्ड कर लिया अपन ने. अब जैसे चैप्टर नंबर 2 है, वो है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम. तो हाउ यू विल बी डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस, किस तरह से आपको निकालना है, रेजिडेंट या डीम्ड रेजिडेंट. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैव बीन डिवाइज्ड सो दैट यू विल बी एबल टू से अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट ऑल्सो. और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दिमाग में रह जाएगा किस तरह से इनकम डीम टू एक्रू और राइज हो रही है. इस तरह से वी हैव डिवाइस फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर,
कि what can be very very important covering most of the aspects so that you will be able to understand the things और it will be very very helpful at the time of exam. आप अच्छी से इनको कर सकते हैं. तो ये बेसिक इंटेंशन से अपन ने क्या है ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं लुकिंग टू आवर पास्ट एक्सपीरियंस. पास्ट जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो पास्ट रिविजनरी टेस्ट पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स, उसमें क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है अब मई एग्जाम के अंदर, बिसाइड्स वॉट एवर अमेंडमेंट्स आर देयर विच हैव बीन मेड बाय फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024, वो उसको डिटेल उसकी क्या की गई है, कवरेज हैज बीन देयर. सो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वी हैव डिवाइज्ड कि ये क्या है. दिस इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which can be very very helpful at a time of exam. जैसे past exams के में जो बच्चे short questions करते हुए आए हैं, they were getting exemption marks, उनको बहुत ही अच्छा लगा कि और फाइनल में भी वो लोग क्या है अब इस चीज़ को क्या है परस्यू कर रहे हैं. सो यू गो विद दीज. उसके अलावा आप जो रिविजनरी टेस्ट पेपर्स है, मॉक टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट के कीजिए, अमेंडमेंट्स को पूरा सही से अच्छी से फोकस कीजिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लिखने की हैबिट मत छोड़िएगा, लिखने की हैबिट एंड तक रखिएगा टिल द एग्जामिनेशंस आर देयर. अभी जितना भी समय आपके पास है उसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करो. कुछ स्टूडेंट्स के बीकॉम के एग्जाम भी हैं, साथ साथ वो भी करते हुए चलें और सीए इंटर की पढ़ाई करते हुए चलें. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, वर्क हार्ड एंड पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.